शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन पर रहा फाल्गुन महीने की 9वीं तिथि। और आपको बता दें कि यह जो तिथि है वो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। और गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि फाल्गुन महीने की 9वीं तिथि अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो आपको सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सेवन बहुत ही कम बनता है। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी वाला उपाय अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आपको इस उपाय को एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और इस उपाय का उनको फल भी मिला है। तो आप इस विशेष दिन में फाल्गुन महीने की 9वीं तिथि अगर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो आपको 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती है जिसके लिए आप बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन किसी विशेष दिन में एक छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, जिसका आपको कारण भी पता नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं परेशानी आने का, दुख आने का। अचानक से कष्ट आने लगते हैं, दुख आने लगता है, घर में चारों तरफ से परेशानियाँ आने लगती है। इसके पितृ दोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं और भी कई तरह के दोष होते हैं, जिसके कारण अचानक से परेशानी आने लगती है। लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है, वो परेशान रहता है। लेकिन अगर आप किसी विशेष दिन में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो उसका फल जो होता है ना बहुत जल्द और बड़ा होके मिलता है। और आपकी जो मनोकामनाएं अधूरी होती है वो भी पूरी होती है, और आपके जीवन के जो भी दुख कष्ट है वो सारी दूर होती है। तो चलिए हम सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे करना है। एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या महादेव कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो मुख्य माताएं बहनें होती हैं वो कर सकते हैं, या कोई अन्य सदस्य भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या घर का पूरा सदस्य एक साथ मिलकर घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। या इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस उपाय को सुबह में ही करना है, शाम के समय नहीं। अगर शाम को करना है तो आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि शाम में तुलसी जी को नहीं छूते हैं। आप दिया दिखा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे दिया दिखाना होता है, वो रोज़ शाम में आप ज़रूर दिया दिखाएं, बहुत ही उससे आपको लाभ मिलता है। लेकिन तुलसी के पत्ते को जब सूर्यास्त के बाद नहीं छूते हैं, न तोड़ते हैं। अगर इस उपाय को करना चाहते हैं शाम में तो आप पहले से ही तुलसी के पत्ता रखें, और अगर सुबह में करते हैं तो अच्छी बात है, आप सुबह में भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके जीवन में लगातार आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहा है, धन की समस्या लगातार होती जा रही है, जीवन में बहुत परेशानी के एक रुपये के लिए आप परेशान हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस तुलसी के 3 पत्ते वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस विशेष दिन में अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है। तो सबसे पहले हम उपाय की अब चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा उपाय है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में अगर तुलसी के सूखी जो सूखा जो लकड़ी होता है ना, उसका अगर आप दीपक अगर रात्रि के समय दीपक का उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होती हैं। तो एक छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा। बता देते हैं कि तुलसी का जो सूख जाती है ना लकड़ी, हरा भरा के पेड़ से लकड़ी नहीं तोड़ना चाहिए। जो
तुलसी जी का जो पेड़ होता है ना कभी कभी सूख जाता है, तो उससे लकड़ी ले लीजिए, ठीक है। और या पहले से भी आप लकड़ी रखे हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में जो तुलसी जी की लकड़ी लीजिए और उस लकड़ी को क्या करना है, सूर्यास्त के पहले ही आप लकड़ी भी तोड़ लीजिए। कभी छूना ही नहीं चाहिए, तोड़ना ही नहीं चाहिए लकड़ी भी सूर्यास्त के बाद। तो आप पहले से ही आप तोड़ के रखिए, सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना है। और उसके बाद सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या आटे का भी बना सकते हैं तो वो और ही सर्वोत्तम होता है। अगर नहीं आटे का बना पाए तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, उसमें शुद्ध देसी घी भर लेंगे। और जो उसमें बाती का जो काम होगा, जो बाती का है वो लकड़ी जो है उसको रखिएगा और उसमें आप सूखे उसका रुई लपेट के और घी में डुबो दीजिएगा और वो बाती का काम करेगा, ठीक है। और उसका दीपक आपको, तुलसी जी की लकड़ी का दीपक आपको अगर प्रज्वलित करते हैं ना, चारों तरफ से आपको क्या करना है कि उस लकड़ी को घी में पहले रुई में लगाकर पूरे चारों तरफ घी लगा लेना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर तुलसी जी की लकड़ी का यदि यह उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही शीघ्र से ही आपको फल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि तुलसी का जो लकड़ी है उसमें रुई लपेट लेना है और चारों तरफ उसको अच्छे से घी में डुबो देना है, ठीक है। रुई के बाद आपको अच्छे से घी लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है उस लकड़ी को और फिर प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करना है आपको कहाँ, भगवान विष्णु जी के सामने प्रज्वलित करना है, या आप भगवान राम जी या कृष्ण भगवान का जो प्रतिमा होगा ना आपके घर के मंदिर में, वहाँ पे आपको प्रज्वलित करना है फिर, ठीक है। इस दीपक को या तो आप तुलसी माता जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति तुलसी जी की डंडी या तुलसी जी की लकड़ी का अगर दीप दान कर देता है ना, तो उसके जीवन में धन की समस्या कभी नहीं आती। पूरे साल उसको पूरे साल अगर धन बरसते रहता है, अगर इस तरह का उपाय कर लेता है। तो तुलसी की लकड़ी का जो दीपक है ना वो जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, बहुत ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगला उपाय हम बताने जा रहे हैं जो तुलसी के 3 पत्ते का, वह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इन सभी के घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होता है। अगर नहीं है तो आसपास, अगर आप उस शुक्रवार के दिन अगर तुलसी का पौधा घर में ला के लगाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। माता लक्ष्मी जी को घर लाना होता है, शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है और उस दिन अगर तुलसी का पौधा घर में लाकर लगाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए उपाय बताते हैं कि दूसरा उपाय करना कैसे है। तुलसी के 3 पत्ते लेना है, वही बात है कि सूर्यास्त से पहले आप तोड़ के रखेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं छूना है, ठीक है। पहले ही तोड़ लेंगे और एक चुटकी हल्दी ले लीजिएगा साथ में। आपको क्या करना है कि हल्दी का जो है थोड़ा सा जल डाल के उसको पेस्ट तैयार कर लेना है। इसी के साथ ही एक दीपक भी आप लेना है, दीपक मिट्टी के दीपक होगा या आटे का दीपक, शुद्ध घी भर लेना है और लंबी रुई की बाती उसमें डालना है, ठीक है। रुई की लंबी बाती रखना है और उस दीपक को तैयार कर लेना है। फिर 3 तुलसी के पत्ते लेकर जो पहला तुलसी का पत्ता होगा ना उसके ऊपर एक हल्दी जो आपने पेस्ट बनाया है उसका एक बिंदी लगाना है और पहला जो तुलसी का पत्ता होगा वो आपके घर में जो भगवान विष्णु जी होंगे वहाँ उनके विष्णु जी का जो प्रतिमा होगा या लड्डू गोपाल या श्री राम जी का होगा या कृष्ण भगवान का होगा, उनके सामने आपको एक तुलसी का पत्ता पर बिंदी लगा के वहाँ पे आपके घर में जो मंदिर में जो भगवान श्री राम जी का या कृष्ण भगवान का या लड्डू गोपाल का या विष्णु भगवान का प्रतिमा होगा उनके सामने समर्पित कर देना है पहला तुलसी का पत्ता, ठीक है, समझ गए। फिर क्या करना है आपको, फिर जो आपने एक दीपक जो तैयार किए थे उसको लेकर पहुंचना है तुलसी जी के पौधे के पास, जो तुलसी जी का आपके घर में जो स्थान होगा पौधा होगा वहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते बच गए उस पर भी आपको एक एक बिंदी लगा देना है, दोनों तुलसी के पत्ते पर। और तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर जो आपका तुलसी जी का स्थान होगा पौधा होगा वहीं पर दोनों पत्ता को अर्पित कर देना है, यानी वहीं पे समर्पित कर देना है। और वहीं पे आपको जो आप दीपक जो तैयार किए हैं लंबी बाती का वहीं पे आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों पत्ते को आपको तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित कर देना है, समर्पित करना है। लंबी बाती का जो दीपक है आपके पास और फिर तुलसी जी के पौधे के पास आपको जो दीपक आपने रखा है ना उसको प्रज्वलित करके जो भी व्यक्ति प्रज्वलित करने के बाद आप अपनी कामना मनोकामना बोलना है, प्रार्थना करना है तुलसी माता से। और आपके जो भी जीवन में दुख है, संकट है, परिवार में जो भी परेशानी है, घर में ग्रह क्लेश है वो समाप्त हो
होने के लिए आपको प्रार्थना करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से अगर तुलसी के 3 पत्ते का कोई उपाय कर लेता है ना, उसके घर से परेशानी जो है ना, कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाता है और घर में जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश है वो सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, आपको इस उपाय का फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए कि कभी भी कोई उपाय होता है ना, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आपको उपाय भी करने चाहिए। और कभी भी कोई भी उपाय कर रहे हैं तो गुप्त रूप से करिए, किसी को बताएं नहीं, क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं ना कि जानना चाहते हैं कि हाँ क्या है, कि इतना घर में पैसा आ रहा है, आप आगे बढ़ते हैं तो हर कोई पूछता है, सोचता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो किसी को बताना नहीं है, बस आपको उपाय, छोटे छोटे उपाय करने हैं विश्वास और श्रद्धा के साथ। और गुरु जी ने जो बताया है उस तरीके से हम बता रहे हैं आपको। आप सुन के अच्छे से पहले समझ के इस उपाय को कीजिए, आप देखिएगा आपके जीवन में ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा और आपकी जो भी अधूरी समस्या, जो अधूरी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और जो भी जीवन में चल रही समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट है, वो सब दूर होगी। तो ज़रूर से उपाय को कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।